हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं आज, नीवा नीवा कम रीअश्योर 2.0। ये अभी की स्थिति में इंडस्ट्री में मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। नीवा के बारे में आपको बता देता हूँ। नीवा बेसिकली जो मार्केट में स्टार्ट हुआ है 2013 से है। इसको पहले हम सभी लोग मैक्स फूपा के नाम से जानते थे। ठीक है। मैक्स फूपा ने 2019 में अपना जो सारा जो बिजनेस था वो नीवा को दे दिया, और अभी नीवा के नाम से ये मार्केट में सेल हो रहा है। अब इसका जो प्रोडक्ट है, काफी सारे प्रोडक्ट है, पर इसका सबसे जो मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वो है नीवा का रीअश्योर 2.0, जिसका ब्रोशर आपको सामने है, दिख रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट है अपने आप में बहुत खास है और बहुत ही वैल्यूबल है अभी की स्थिति में, क्योंकि कुछ चीजें इसके अंदर ऐसी है जो मार्केट में अभी कोई भी कंपनी जो इसके पास है, मतलब यूनिक फीचर्स है। अभी कोई भी कंपनी इसके फीचर्स को मैच नहीं कर पा रही है। तो इस प्रोडक्ट में बेसिकली तीन वेरिएंट आते हैं, जिसको हम समझेंगे। रीएश्योर 2.0 के ये जो सामने आपको बेनिफिट दिख रहे हैं, सबसे पहला लॉक द क्लॉक, रीअश्योर फॉरएवर, बूस्टर बेनिफिट, सेगा प्लस, लाइव हेल्थ, हेल्दी बेनिफिट, और हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड फॉर 2 आवर्स। ये 6 बेनिफिट ऐसे हैं जो मार्केट में और कोई भी कंपनी इन बेनिफिट्स को नहीं दे रही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसके तीन वेरिएंट है, जैसे मैंने आपको बताया। एक है ब्रॉन्ज, एक है प्लेटिनम और टाइटेनियम। मैं इसको आपको पीवी पोर्टल के थ्रू ही आपको एक्सप्लेन करता हूं, जिससे आपको चीजें सामने दिखाई पड़ेंगी, या आपको जब कभी किसी कस्टमर को बताना रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर किस चीज का क्या मतलब है। ठीक है। तो ये हमारा वो ऑप्शन है जहां से हम कोटेशन जनरेट करते हैं। आप देखेंगे सामने, ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है रियशो 2.0 प्लेटिनम, एक है ब्रोंज, और एक इनका आता है टाइटेनियम। ये रहा। ठीक है। मैं यहाँ पर आपको टाइटेनियम एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, कभी भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किसी को भी लेते हैं, हम परचेस करते हैं, और जब कभी भी हॉस्पिटल में हम सबसे पहले जाते हैं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन ये होता है कि क्या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। पहला क्वेश्चन ये होता है, और दूसरा अगर है तो आपको रूम कौन सा लेना है। ठीक है। तो इस प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज ये है कि इस प्रोडक्ट में कहीं पर भी आपको कोई भी केपिंग नहीं आती है। तो केपिंग नहीं आने से आपको एक फायदा मिलता है कि आप किसी भी तरीके से कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में एक बेटर ट्रीटमेंट आप दे सकते हो। तो सबसे पहले बात आती है रूम की। इस प्लान के अंदर रूम में कोई भी कैटेगरी नहीं है। मतलब आप किसी भी कंपनी का कोई भी रूम, किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी रूम ले सकते हो। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है एनी कैटेगरी। ठीक है। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन आप किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी रूम ले सकते हैं, कोई भी कंडीशन इसमें अप्लाई नहीं होती है। दूसरा इसका पॉइंट है रीअश्योर फॉर एवर। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं। इसका मतलब यह है कि कभी भी आपने मान लीजिए 5 लाख रुपए की किसी को पॉलिसी सेल करी। अब 5 लाख रुपए की पॉलिसी सेल करी, उसके पास पूरा साल भर का टाइम है और उस पॉलिसी में 4 लोग हैं। अब ऐसे में अगर मान लीजिए कि कभी क्लेम आया, और क्लेम आने पर पूरा जो सम इंश्योर्ड है वो खत्म हो गया, 5 लाख का 5 लाख पूरा बिल बन गया और पूरा सम इंश्योर्ड खत्म हो गया। ऐसे में भी पूरा साल भर बाकी है। काफी लोगों का जो है वो क्लेम भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, दोनों ही चीजें हैं। तो कंपनी आपको इसमें अनलिमिटेड टाइम का रिस्टोरेशन देती है। मतलब अगर आपका 5 लाख रुपए खर्च हो गया तो 5 लाख रुपए आपको कंपनी और दे देगी। वो खर्च हो गया तो और दे देगी, वो खर्च हुआ तो और दे देगी। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है अनलिमिटेड टाइम्स। मतलब जितनी बार खर्च हुआ उतनी बार कंपनी आपको रिस्टोरेशन करके देगी आपकी पॉलिसी के अंदर। आपको कहीं पर भी ये नहीं रहेगा कि भाई मैंने 5 लाख खर्च लिया था और 5 लाख खर्च हो गया, अब मैं क्या करूं। तो इस पॉलिसी के अंदर अनलिमिटेड टाइम आपको रिस्टोरेशन मिल जाएगा। तीसरा इसका पॉइंट है बूस्टर बेनिफिट। देखिए क्या लिखा है, 10x अनयूटिलाइज्ड बेस सम इंश्योर्ड कैरीज फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पॉलिसी ईयर मैक्सिमम अप टू 10 टाइम्स ऑफ बेस सम इंश्योर्ड। मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपने पॉलिसी
परचेस करी है, और परचेस करने पर आपने 5 लाख रुपए की पॉलिसी परचेस करी, उसमें से आपने 2 लाख रुपए का क्लेम ले लिया या कोई क्लेम नहीं लिया, तो ऐसे में ये जो आपका बचा हुआ सम इंश्योर्ड है वो नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल के टाइम पे आपके सम इंश्योर्ड में ऐड हो जाता है। जैसे आपका 5 लाख रुपए का आपका पॉलिसी था, आपने इस साल कोई क्लेम नहीं लिया, नेक्स्ट ईयर आपका आपने रिन्यूअल कराया, तो 5 लाख रुपए का पॉलिसी का तो आपने रिन्यूअल किया है, और 5 लाख रुपए जो आपका लास्ट ईयर का बचा हुआ है वो आपकी पॉलिसी में ऐड हो जाएगा, तो टोटल आपका सम इंश्योर्ड हो जाता है वो 10 लाख रुपए। प्रीमियम आप दे रहे हैं 5 लाख थे, आपका सम इंश्योर्ड हो गया 10 लाख रुपए। इस तरह से ये जो सम इंश्योर्ड है आपका 10 गुना 10 बार बढ़ता है, मतलब 10 टाइम्स ऐसा होगा जब आपका सम इंश्योर्ड जितना भी यूज नहीं होगा वो आपके अगले साल पॉलिसी में ऐड होता चला जाएगा। तो 5 लाख की पॉलिसी अगर आपने ली है तो वो 10 टाइम्स में, मतलब कि 10 साल में वो हो जाएगी आपके 50 लाख रुपए की। ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ हेल्थ रिपोर्ट रिवॉर्ड। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कि आप, जैसे कुछ लोग वॉकिंग करते हैं, कुछ लोग जिम करते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं, या किसी भी तरीके से अपना स्टेमिना बर्न करते हैं, कैलोरी बर्न करते हैं, सॉरी, तो ऐसे में कंपनी आपको फीचर देती है कि जहां पर आप, जब आपका रिन्यूअल आएगा तो रिन्यूअल में मान लीजिए कि इस बार आपने 20,000 का प्रीमियम भरा था पॉलिसी लेते समय, तो आप ये कर सकते हैं कि रिन्यूअल में आपका जो पॉलिसी का प्रीमियम है वो 30% तक नीचे आ जाए, मतलब 20,000 की जगह 14,000 में पॉलिसी आपकी रिन्यू हो सकती है। तो ये बेनिफिट भी इसमें आपको मिलेगा। अब ये सबसे यूनिक फीचर है लॉक द क्लॉक। लॉक द क्लॉक का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आज आपने कई लोगों को सुना होगा कि हम तो 15 साल से प्रीमियम भर रहे हैं, 20 साल से प्रीमियम भर रहे हैं, या 20 सालों से 25 साल से प्रीमियम भर रहे हैं, और हमारी प्रीमियम बढ़ती जा रही है, हम तो क्लेम लेते भी नहीं है, हम तो बेवजह का पैसा भर रहे हैं। तो ऐसे में कंपनी ने फीचर निकाला है। इसमें फायदा ये है कि अगर मान लीजिए कि आज कोई 30 साल की उम्र में या 40 साल में 50 साल की उम्र में कोई भी व्यक्ति प्लान खरीदता है, और प्लान खरीदने के बाद में उसका आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल तक कोई क्लेम नहीं आया। अब आज मान लीजिए कि आज कोई 30 साल की उम्र में कोई पॉलिसी खरीदता है, उसका प्रीमियम है 10,000 रुपये, तो 40 साल में उसका प्रीमियम आराम से 20 एक हजार रुपये हो जाएगा, 45 साल में और 15 जो है 25 एक हजार रुपये हो जाएगा। लेकिन अगर ये प्लान लिया है और आपका क्लेम नहीं आया है, तो यहाँ पर आपकी, जब तक प्रीमियम नहीं बढ़ेगी तब तक आप कोई क्लेम नहीं ले लेते, तो आपको यहाँ पर कोई भी प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। अगर आपने क्लेम लिया है तो प्रीमियम चेंज होगा, अदरवाइज प्रीमियम में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, वो 10 साल हो, 15 साल हो, 12 साल हो, 20 साल हो, यहाँ पर आपको प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। नो क्लेम बोनस, मैंने आपको ऊपर बताया कि बूस्टर बेनिफिट है इसके अंदर, मतलब कि आपका 5 लाख का पॉलिसी अगले साल 10 का हो जाएगा, 15 का हो जाएगा, 20 का हो जाएगा। बट इसके अलावा आपको नो क्लेम बोनस और मिलता है। वो जो ऊपर आपको बेनिफिट बताया था, वो आपका क्लेम आए चाहे ना आए, दोनों ही कंडीशन में बूस्टर आपको मिलता है, मतलब वो गारंटेड बोनस है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने क्लेम नहीं लिया है तो 5 लाख रुपए कंपनी आपको एडिशनल देती है। ठीक है। और ये जाएगा आपका 5 टाइम तक, मतलब 5 लाख की आपकी पॉलिसी हो जाएगी 25 लाख रुपए की, तो 25 ये और बाकी के वो, तो टोटल आपको हो जाएगा प्लान 75 लाख रुपए का आने वाले 10 सालों में। फ्री हेल्थ चेक का बेनिफिट है, कंपनी आपको फ्री हेल्थ चेकअप दे रही है इसके अंदर, कि कभी भी आपका जो भी सम इंश्योर्ड है, मान लीजिए आपने 5 लाख का सम इंश्योर्ड खरीदा है, तो यहाँ लिखा है अप टू 500 फॉर एवरी 1 लाख, मतलब कि हर 1 लाख पे 500 रुपये आपको मिल रहा है, तो 5 लाख पे आपको 2,500 रुपये तक के हेल्थ चेकअप आप फ्री में करा सकते हैं। और इसके लिए आपको इंतजार नहीं करना होता है, आप डे वन से, मतलब जिस दिन पॉलिसी आपने ली है उसके सेकंड डे जाकर के आप ये एनुअल हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप इसको 30 दिन बाद कराइए। कंपनी की तरफ से कोई भी को पेमेंट आपसे नहीं लिया जाता है, जो भी क्लेम आएगा कंपनी उसको 100% पे करेगी, कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट आपको अपने पॉकेट से नहीं करना है। तकरीबन 11,000 हॉस्पिटल इस कंपनी के टाई अप है पैन इंडिया, अलग अलग सिटीज में। ठीक है। इन पेशेंट केयर, अब क्या होता है कि आपने कई बार सुना होगा कि 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़ती है, तो इन पेशेंट केयर का मतलब ये है यहाँ पे कि कभी भी आपका जो भी ऐसा हॉस्पिटलाइजेशन से हमने छोटी मोटी बीमारियों के लिए देखते हैं, इसमें 2 घंटे 3 घंटे, मान लीजिए कोई बॉडी के ऊपर कोई फोड़ा सा हो गया है, उसको कट लगाना है, तो कट लगाने के बाद में वो 1 या 2 घंटे की सर्जरी होती है, तो उसमें भी आप यहाँ से कवर ले सकते हैं।
उसके अंदर 1 घंटे या 2 घंटे का हॉस्पिटलेशन बन रहा है, तो 2 घंटे में भी आपको यहाँ से क्लेम आपको मिल जाएगा। अब मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करें तो आजकल मैक्सिमम पॉलिसी मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर नहीं करती है। मॉडर्न ट्रीटमेंट का मतलब हो गया रोबोटिक सर्जरी या एडवांस ट्रीटमेंट के जरिए जो भी सर्जरी होती है, आजकल मशीनों के द्वारा सर्जरी होती है, तो वो सारी सर्जरी जो है वो आपकी इसमें कवर्ड होती हैं। ये हाइट चीजें होती हैं, कई सारी कंपनियां ये कवर नहीं देती है, मॉडर्न ट्रीटमेंट में आपको चीजें नहीं मिलती है। अब ये जो लिखा है सब लिमिट अगर 1 लाख पर क्लेम ऑफ फ्यू रोबोटिक सर्जरीज, तो बेरेटिक सर्जरी का नाम कितनों ने सुना है? हैंड कर सकते हैं, चेटिंग ले सकते हैं। बेरेटिक सर्जरी क्या होती है, पता है किसी को? यस सर, एड्रेस किया है प्रभात जी ने। और कुछ लोग लिख रहे हैं स्क्रीन नहीं दिख रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या किसी को? दिख रही है सर, दिख रही है, कंप्लीट स्क्रीन दिख रही है। अच्छा, मैं बता देता हूँ। रोबोटिक सर्जरी वो होती है जहां पर आपने सुना होगा कि जो है फैट कम करने के लिए, मतलब मोटापा कम करने के लिए जो सर्जरी होती है उसको रोबोटिक सर्जरी, उसको बैरेटिक सर्जरी बोलते हैं और रोबोटिक में आती है। तो ऐसी सर्जरीज कुछ एक दो सर्जरी जिसमें 1 लाख रुपए की लिमिट है। बाकी जितनी भी सर्जरी है उसके अंदर आप अप टू सम इंश्योर्ड, मतलब कि जितना आपने बीमा खरीदा है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए का, उतने का इलाज आप करा सकते हैं। अब पॉइंट है प्री हॉस्पिटलाइजेशन का। प्री हॉस्पिटलाइजेशन में आप सीधे हम कभी भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते हैं। आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले नॉर्मल जांचें कराते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं, डॉक्टर डॉक्टर की फीस लगती है। तो इन सब चीजों में आपका जो भी पैसा खर्च होता है एडमिशन होने के 60 दिन पहले तक का, वो आपको इस पॉलिसी में मिल जाएगा। सेम अगर मान लीजिए कि आपने डिस्चार्ज हो जाने के बाद में आपके जो भी खर्चे होते हैं, फिजियोथेरेपी होती है, दवाइयाँ होती हैं, डॉक्टर की फीस होती है, या कोई भी चेकअप्स होते हैं, वो सारे खर्चे आपके पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में कवर होते हैं। यानी कि 6 महीने तक आपको जो भी खर्चा लगेगा वो कंपनी आपको पे करके देगी। घर पे अगर ट्रीटमेंट लेना पड़ जाए तो ये कंपनी घर पर भी आपको इलाज करके देती है। डॉक्टर अगर बोलते हैं कि आपको इनको घर पे ही, या मतलब पेशेंट या तो हॉस्पिटल जाने की स्थिति में ना हो या फिर हॉस्पिटल में जगह ना हो, जैसे कि अभी हमने कोविड में देखा था कि हॉस्पिटल में बेड ही नहीं मिल रहे थे, तो ऐसी कंडीशन में भी आप घर पर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। घर पर आपको ट्रीटमेंट की फैसिलिटी दी जाएगी जिसमें आपको घर पर नर्स, डॉक्टर और जो भी जरूरी सामान लगते हैं हॉस्पिटल के, वो घर पर आपके सेटअप लगाया जाएगा। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, अभी कोई भी अगर आयुर्वेदिक पद्धति से, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी पद्धति से अगर कोई इलाज करवाना चाहता है, कुछ लोग एलोपैथी को बिलीव नहीं करते हैं, नेचुरोपैथी पे जाते हैं, आयुर्वेदिक पद्धति पे जाते हैं, होम्योपैथी पद्धति पे जाते हैं, तो वो भी इसके अंदर पूरा कवर्ड है अप टू सम इंश्योर्ड। एम्बुलेंस, आपको रोड एम्बुलेंस हो या चाहे आपकी एयर एम्बुलेंस हो, एयर एम्बुलेंस आपको जो है और रोड एम्बुलेंस दोनों ही आपके अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। ये जो एयर एम्बुलेंस देखिए 2.5 लाख रुपए, ये सिर्फ अगर रिम्बर्समेंट कराते हैं तो, अगर आप हमारे द्वारा यानी कि कंपनी के द्वारा अलाउ कराते हैं कि हमको एम्बुलेंस चाहिए, एयर एम्बुलेंस, तो वो आपको अप टू सम इंश्योर्ड मिलती है और उसका पैसा आपके इस सम इंश्योर्ड से नहीं कटता है। मतलब कि मान लीजिए कि अगर आप भोपाल से अगर दिल्ली के लिए एयर एम्बुलेंस अलाउ करवाएंगे तो उसका खर्चा है 3.5 लाख रुपए का। अब आपने 5 लाख रुपए का बीमा लिया है और 3.5 लाख रुपए आपके एयर एम्बुलेंस में लग गए, तो 1.5 लाख रुपए में क्या इलाज कराएगा आदमी दिल्ली में? तो ये जो पैसा होता है एयर एम्बुलेंस का वो आपका इसमें से नहीं कटता है, सम इंश्योर्ड में से नहीं कटता है। ई कंसल्टेशन, मतलब कि इस कंपनी का एप्लीकेशन मिलता है नीवा उपा का, और उसमें अगर मान लीजिए कि आपको कभी भी सर्दी, खांसी, बुखार या कोई भी छोटी मोटी समस्या होती है, आप उस ऐप के थ्रू डॉक्टर की विजिट कर सकते हैं। उस विजिट से आपको ये फायदा होता है कि आप वहां पर कंसल्टिंग कर सकते हैं, डॉक्टर से दवाइयां लिखवा सकते हैं और दवाइयां मार्केट से लेके यूज कर सकते हैं। आपका कंसल्टिंग का पैसा बच जाएगा डॉक्टर से। और इस कंपनी का टाइप अपोलो 24/7 से, अपोलो जो हॉस्पिटल ग्रुप है, तो उनको वहां के डॉक्टर जो है वो आपको कंसल्टिंग करते हैं। अगर मान लीजिए कि आप किसी को ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं या कोई आपको ऑर्गन डोनेट करना चाहता है, ऐसे में उनको मान लीजिए कि सामने वाले का बीमा नहीं है लेकिन आपकी पॉलिसी है, और वो सामने वाला आपको किडनी या कोई और पार्ट, अपनी बॉडी का पार्ट आपको दे रहा है, तो उसका जो होने वाला खर्चा है वो भी आपका यहीं से निकल जाएगा।
इस पॉलिसी में आपको एक बेनिफिट, 2-3 राइडर्स हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 3 राइडर है में। इसमें जो पहला राइडर मैं नीचे से चालू कर रहा हूँ, हॉस्पिटल कैश। हॉस्पिटल कैश का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, और एडमिट होने के बाद में वहां पर मान लीजिए 5 दिन 10 दिन के लिए अगर वो एडमिट है, तो पर डे का, जैसे 5 लाख का सम इंश्योर्ड है, तो 5 लाख पे 1,000 रुपए पर डे के उस पेशेंट को मिल जाते हैं एज ए कैश, मतलब उसके खाते में अकाउंट डिपॉजिट हो जाते हैं कंपनी की तरफ से। तो जैसे मान लीजिए अगर 5 दिन एडमिट है, तो 5 दिन के 5,000 रुपए यहाँ पर कस्टमर को मिल जाएंगे। 7.5 लाख के सम इंश्योर्ड पे 1,500 रुपये होता है, 10 लाख के सम इंश्योर्ड पे 2,000 रुपये, और बाकी उसके ऊपर अलग अलग है। फिर सेफ गार्ड बेनिफिट है। सेफ गार्ड बेनिफिट से आपने कई बार कोविड में आपने सुना होगा कि पीपी किट के पैसे नहीं दे रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे आइटम्स के पैसे हॉस्पिटल काट ले रहा है बिल में, मतलब 50-50 हज़ार तक, लाख लाख रुपए तक के अमाउंट है जो क्लेम में नहीं मिले हैं। तो ये जो राइडर है, इस राइडर से फायदा यह होता है कि आपको यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता हॉस्पिटल में। जो भी बिल बनता है वो बिल नेट टू नेट सेटल होता है, एक भी रुपया आपके पॉकेट से नहीं लगेगा। इसमें एक डिस्काउंट भी रहेगा, डॉक्टर का डिस्काउंट आता है। अगर कोई डॉक्टर की फैमिली को अगर आप पॉलिसी दे रहे हैं, उनकी फैमिली में अगर कोई डॉक्टर है, तो वहां पर आपको 5% का डिस्काउंट कस्टमर को आप दे सकते हैं। ये रहा, तो लिखा है मेडिकल प्रैक्टिशनर डिस्काउंट। ये 422 रुपये डिस्काउंट है, यहाँ जिसे टिक करेंगे यहाँ प्रीमियम में कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्रोडक्ट के अंदर आपको चीजें मिल जाएंगी। ट्रेनिंग ले रहा था मैं यार। ट्रेनिंग ले रहा। हाँ, हाँ 10 मिनट। तो देखिए प्रोडक्ट तो ऑलमोस्ट हो गया है। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर है तो अपन ले सकते हैं। जी सर, इसको स्क्रीन को अपन एक बार हटा देते हैं, फिर ले लेते हैं क्वेश्चन आंसर। यस। अब किसी का भी क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर दीजिए, हम अनम्यूट कर लेंगे आपको एक एक करके। जी दानिश सर, आपका क्या क्वेश्चन है? सर ये हॉस्पिटल कैश नहीं क्लियर हुआ मुझे, क्या आपने बताया वो राइडर लेने के बाद क्या हम लोग को रोज का उतना पैसा मिलेगा? मतलब अपार्ट फ्रॉम सम एश्योर तो मिलेगा ही, प्लस कंपनी आपको पेशेंट को 1,000 रुपया देगी। ये एक चीज था। दूसरा आपने जो बोला उसको लॉक करने का प्रीमियम, अगर मान लो कोई आदमी अगर जो 50 साल का है और उसका अभी का फॉर एग्जाम्पल पकड़ते हैं, उसका प्रीमियम आया समझो 25,000, तो आने हम्म। वाले 25 साल तक अगर उसने कोई क्लेम नहीं लिया तो 25,000 ही रहेगा। लेकिन जिस दिन वो क्लेम उठाएगा, अगर मान लो हम्म। उसका 25 साल बाद उसका ईयर 75 है, हम्म। एक्सक्यूज मी, तो 75 एज में जो टाइम पे जो प्रीमियम रहेगा वो सीधा रीसेट होके आ जाएगा कि वो थोड़ा सा कुछ 19-20 होगा? ये दो चीजें मुझे जरा बताएंगे प्लीज। ठीक है, ये दोनों पॉइंट पे मैं क्लियर कर दूं। पहला कि अगर मान लीजिए क्लाइंट ने अगर कोई भी प्रीमियम क्लेम नहीं लिया है, तो ऑब्वियसली उसका प्रीमियम चेंज नहीं होगा। दूसरा, अगर मान लीजिए उसका क्लेम 25 साल तक उसने क्लेम नहीं लिया, उसका फिर क्लेम आने पर प्रीमियम कितना बढ़ेगा, ये आपका क्वेश्चन है धनेश जी। जी जी तो जी। मैंने यहाँ पर अभी एक राइडर आपको बताया था, सेफ गार्ड प्लस, है ना। मैं इसकी एक मिनट फिर से शेयर कर लेता हूँ क्योंकि मैं इसको मिस कर गया बताना। ये जो राइडर है सेफ गार्ड प्लस, हाँ ठीक है। हाँ हाँ। हाँ जी। इस राइडर के 3 बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट ये है कि कोई भी जो कंज्यूमेबल नॉन कंज्यूमेबल आइटम है जिसके पैसे नहीं मिलते हैं, उसके पैसे मिल जाएंगे, पहली बात। ठीक है, तो यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे कि इसके एक्चुअली आईआरडीए ने 4 लिस्ट बनाई हुई है। ऐसे आइटम जैसे कॉटन होता है, पीपी किट होता है, रेजर होता है, ठीक है, सर्विस चार्जेस होते हैं, हॉस्पिटल के बिल में लगे होते हैं, उसके पैसे कंपनियां नहीं, कोई भी कंपनी नहीं देती है। तो ये राइडर लेने से पहली बात तो यहाँ लिखा हुआ है कि एज पर द गेट एक्सेस टू एडिशनल बेनिफिट लाइक एनुअल इंक्रीज इन कवरेज बेस, ये छोड़ दीजिए, कवरेज ऑफ नॉन पेबल आइटम्स एज पर लिस्ट 1, 2, 3, 4 ऑफ एनेक्चर 1। तो इसके अंदर चारों लिस्ट कवर है। ऐसे तकरीबन 450 आइटम है जिसके पैसे कंपनी नहीं देती है, लेकिन ये राइडर लेने से 450 आइटम के पैसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। दूसरा कि आप भी, मैंने आपको बोला कि क्लेम अगर नहीं आया तो
आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा और क्लेम आ गया तो प्रीमियम बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें एक फायदा और है कि अगर आपका क्लेम 1 लाख रुपए तक अगर आ भी गया तो भी आपका प्रीमियम नहीं चेंज होगा, लेकिन आपको उसके लिए राइडर लेना पड़ेगा, ये वाला सेफगार्ड बेनिफिट प्लस। अच्छा, तो अगर एक राइडर लाख लिया रुपए है, तक का क्लेम आ भी जाएगा तो भी आपके प्रीमियम में कोई चेंजेस नहीं आएगा। मतलब लाइफ टाइम जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा प्रीमियम यही रहेगा अभी? 1 लाख रुपए तक के लिए, अच्छा, अप टू 1 लाख। अप टू 1 लाख। अच्छा, अच्छा, लेकिन अगर तीसरा उसके बेनिफिट ऊपर इसमें आ ये गया? है, तीसरा बेनिफिट इसमें यह है कि अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट कोई भी इन्फ्लेशन डिक्लेयर करता है हेल्थ इंडस्ट्री में कि हेल्थ के जो एक्सपेंसेस है इस परसेंटेज से बढ़ गए हैं। मान लीजिए कि पिछले साल कोई हेल्थ का आइटम या हॉस्पिटल का बिल 1 लाख रुपए बनता था, अभी वो हो गया 1,10,000 रुपए, तो 10% से बढ़ गया। तो ये सम इंश्योर्ड भी आपको जो 1 लाख रुपए है ये 10% से बढ़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1,10,000 रुपए। तो इस पॉलिसी के अंदर देखिए रिस्क तो है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि लोग ये बोलते हमने पाए गए हैं कि हम तो क्लेम लेते ही नहीं है, 5 साल 10 साल तक क्लेम नहीं लिया, हम प्रीमियम जबरदस्ती बढ़ गई हमारी। तो उस सेगमेंट में प्रोडक्ट बहुत अच्छा बैठता है। और 1 लाख रुपए तक का क्लेम आ भी गया कि सीजनल डिसीज आ जाती है, डेंगू मलेरिया टाइफाइड, छोटा मोटा आपका मैं कहता हूँ हर्निया का भी ट्रीटमेंट जो होता है वो 70-80 हजार में होता है, कैटरेक्ट आपका हो जाता है, तो ये सारी चीजें 1 लाख के अंदर अंदर हो जाती है, छोटे मोटे क्लेम्स। तो अगर 1 लाख रुपए तक का क्लेम आपका आ भी रहा है तो भी आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट कि अगर 75 की एज तक या कोई भी एज तक मेरा प्रीमियम नहीं बढ़ा और मैंने वहां पर क्लेम ले लिया तो प्रीमियम कितना बढ़ेगा? सर प्रीमियम एज पर द रेट जो भी वहां पर उस समय प्रीमियम उस एज पर होगा वो प्रीमियम मांगा जाएगा। ओ, मतलब प्रीमियम एकदम से मान लो अभी 25,000 है, तो तभी अगर मान लो 50,000 फॉर एग्जाम्पल ले रहे होंगे तो सीधा वो 50 पे पहुंच जाएगा एकदम से डबल? बिल्कुल पहुंच जाएगा सर। अच्छा, लेकिन आप समझ ये भी गया। तो देखें कि 25 साल तक हमने उसी प्रीमियम को एंजॉय भी किया है, हाँ, वो तो है, बचत तो बट हुई है। जस्ट टू अंडरस्टैंड। हाँ, बराबर है, वो भी है। जी। बात तो सही है, हाँ। और दूसरा ये जो आपने हॉस्पिटलाइजेशन कैश का बोला ना, वो जरा मुझे बाउंस किया, मतलब मुझे क्लियर नहीं हुआ कि एग्जैक्टली कैसा पैसा मिलेगा, मतलब वो राइडर रहने के बाद अगर मेरा मान लो राइडर लेने क्लेम के पांच बाद लाख है में अगर मान लीजिए कि मैंने पॉलिसी ली और मैंने हम्म, 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लिया और साथ में मैंने हॉस्पिटल केस का राइडर भी लिया है, हाँ तो जी। 10 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड पर मुझे 2,000 रुपए पर डे का हॉस्पिटल केस का पैसा मिलता है। अब अगर मान लीजिए कि मैंने वहां पर राइडर लेने के बाद में मैं या मेरी फैमिली में से कोई भी, मतलब उस पॉलिसी में जितने लोग हैं उसमें से कोई भी अगर उसमें एडमिशन होता है किसी का हॉस्पिटल में और वो 4 दिन तक 5 दिन तक 6 दिन तक या 10 दिन तक, इसका मैक्सिमम टाइम है 60 डेज, 60 दिन तक वो ओके, पैसा मिलता है। तो 10 दिन तक मान लीजिए कोई मेरे फैमिली का उस पॉलिसी मेंबर में कोई 10 दिन तक हॉस्पिटल में अगर एडमिट है तो 10 दिन का 2,000 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए मुझे एडिशनल मेरे अकाउंट में आ जाएगा। ओके। हाँ, लेकिन मैं का क्वेश्चन क्या था कि अगर मान लो मेरा 5 लाख का पॉलिसी क्लेम है और 5 लाख का हाँ, खर्चा हो भी गया तो भी मुझे ये पैसा मिलेगा, मतलब दिस मनी हैज नथिंग टू ये डू विद द एडिशनल है सर, प्रीमियम? ये सम अच्छा, इंश्योर्ड के अलग से है, इसका कोई लेना हाँ, देना नहीं क्लेम से। अच्छा, अच्छा। और अभी आपने जो ये मुझे बताया कि 1 लाख पे जो हमने राइडर लिया, 1 लाख पे थोड़ा थोड़ा वो बढ़ता रहेगा, तो 1 लाख के अंदर कुछ भी आए तो प्रीमियम पे टच नहीं करेगा? हाँ, हाँ, तो वो पूरा अभी कई बार फैमिली में क्या जो, होता है मैं आपको बताता हूँ, अभी रिसेंट का एक हाँ, क्लेम था जहां पर मैंने पॉलिसी बेचा था, उनका क्लेम बना 1,17,000 रुपए, तो उन्होंने 17,000 रुपए जेब से दे दिया और 1 लाख रुपए का क्लेम कंपनी से ले लिया। ओके, तो प्रीमियम नहीं बढ़ा उनका? प्रीमियम नहीं बढ़ा, उसकी वजह ये थी कि जब वो क्लेम लेने गए तो उन्होंने मुझसे पूछा, उनकी एज थी उस समय 60 और 61 पे उनका एसएलएफ चेंज हो रहा था, प्रीमियम भी बदल बढ़ रहा था। तो उनका जो प्रीमियम था उस समय 38,000 रुपए, वो बढ़ के पहुंच रहा था 48,000 रुपए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये क्या होगा इसमें, मैंने कहा सर 11,000 रुपये बढ़ रहा है आपका प्रीमियम। तो उन्होंने एक ही बात बोली, बोले एक काम करते उसको 17,000 रुपये जेब से दे देता हूँ, क्योंकि वो 10,000 रुपये सिर्फ एक साल नहीं, आने वाले 5 साल तक उनको देने पड़ेंगे, 65 तक। तो उन्होंने सही सत्रह बात। हजार रुपये देकर के 50,000 रुपये बचा लिए। ओके सर, समझ गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू दिनेश सर। और क्या क्वेश्चन है? जी प्रभास सर। सर गुड इवनिंग, आवाज आ रही है? हाँ जी जी बिल्कुल सर। सर मेरा सवाल है, जो अभी कैश बेनिफिट का बता रहे थे, तो उसमें कोई लिमिट, अमाउंट लिमिट है क्या? जैसे 10,000, 20,000, 40,000, 60,000? जो आप हॉस्पिटल में भर्ती होंगे उसका हाँ जी सर। वो फिक्स है 2,000 रुपये
वो जितना उसमें लिखा हुआ है सर वो पर डे मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम कितना मिलेगा? 60 डेज तक। 60 डेज का लिमिट है मतलब सर उसमें, प्रभात जी। सर 1 लाख, अगर 60 डेज हम एडमिट रहते हैं हाँ, तो 1,20,000 मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा सर। अच्छा। अब 60 डेज बहुत को एक अच्छी बार है में तो सर। एडमिट रहेगा ना, 60 डेज को एडमिट रहेगा तो वो जीने लायक बचेगा नहीं सर आदमी। ठीक है। तो पूरा सर मैं साल भर में मान फोर्टी लीजिए फाइव कभी डेज रहा हूँ सर, मैं 45 डेज रहा हूँ सर। अगर मान लीजिए कि साल भर में कोई 10 दिन रहा, कोई 5 दिन रहा, कोई 15 दिन रहा, ऐसे करके 60 दिन हो सकते हैं पूरे। तो 60 डेज की मैक्सिमम लिमिट है। ये क्लेम मेरा दिया हुआ है खुद का, इसलिए मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है इस पे। सर सेकंड सवाल ये है कि आपने जब बताया कि रीअश्योर्ड फॉरएवर वाला प्लान, हाँ। उसमें कुछ कंपनियां रिलेटेड देती है और अनरिलेटेड भी देती है, तो इसमें क्या है सर? रिलेटेड है दोनों है कि सर, अनरिलेटेड भी? रिलेटेड और अनरिलेटेड दोनों है सर इसमें। ओके, ठीक है। सर एक सवाल और है, बूस्टर प्लस में आपने बताया कि जैसे 5 लाख दे रहा है सम एश्योर्ड, हम्म। ठीक हम्म। है, और अगले साल वो 10 लाख हो जा रहा है, हम्म। ठीक है, तो जो ठीक। बार बार रिस्टोरेशन हो रहा है, पहले साल में तो 5 लाख रिस्टोरेशन हो रहा है, जो सेकंड साल में जाएंगे तो हमारा जो सम एश्योर्ड हो रहा है 10 लाख हो जा रहा है, हम्म। तो 10 लाख में क्या वो भी रिस्टोर में 10 लाख टॉप अप होगा कि 5 लाख ही टॉप अप होगा? सर बेस्ट सम इंश्योर्ड जो आपने खरीदा हुआ है वो 5 लाख ही है। तो बेस्ट सम अच्छा, इंश्योर्ड से बूस्टर लगेगा। ओके। सर एक चीज मेरे को कंफ्यूजन है, जैसे जैसे आपने बताया कि टाइटेनियम में प्रोडक्ट है, तो हम्म। मैंने कहीं पढ़ा था टाइटेनियम में 10x बढ़ता है, हाँ। तो आपने बताया कि 5x है। नहीं, टाइटेनियम में 10x की बताया मैंने। अच्छा, उसमें स्लाइड में कहीं 5x रिन्यूएबल लिखा था सर, बोनस, ट्वेंटी रिन्यूएबल फाइव बोनस मैंने 5 टाइम बताया। ओके। सर एक चीज और इसमें डाउट है कि जैसे आपने बताया कि पॉकेट से कुछ भी नहीं लगने वाला है, हम्म। तो ऐसी कोई चीज है जो पॉकेट में लगने वाला है? इसमें तो नहीं लगेगा। अगर आपने सेफगार्ड प्लस राइडर लिया है और आपने ये प्लान हम्म, लिया है तो ऑब्वियसली नहीं लगेगा। मेरे बहुत सारे क्लेम इस कंपनी के सेटल कराए हुए हैं। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ इस कंपनी के प्लान को लेकर के और इतने क्लेम को लेकर के कि आप जब बोलो, जिस स्थिति में बोलो, मैं आपको आधे घंटे के अंदर क्लेम करा के दे सकता हूँ। ठीक है। तो सर मेरा इसके ऊपर सवाल है कि आपने कहीं जोन वाइज नहीं बताया, इसमें तो जोन जोन वाइज कोई वाइज कोई कैपिंग नहीं है कैपिंग सर। है? कोई कैपिंग नहीं है। ओके, थैंक यू सर, मेरे इतने ही सवाल थे। कोई नहीं। विनोद सर क्या क्वेश्चन था आपका? हेलो। हाँ जी। हाँ विनोद जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस यस। बराबर आ रही है। हाँ सर। सर मैं ये थोड़ा हेल्थ केस वाला पूछना चाहता था, जो कि आपने हेल्थ केस का जो राइडर बताया था सर, हॉस्पिटल केस का, तो उसमें मतलब सिर्फ जो पॉलिसी ऑनर है अगर उसी के एडमिट होने पे उसे मिलेगा, या जितने फैमिली मेंबर के सम एश्योर्ड के मतलब जितने फैमिली मेंबर है उसके अंदर कवर्ड है कि कोई भी एनी पर्सन एडमिट होता है तो सभी के उससे मिलता है? जितने भी लोग इंश्योर्ड है कोई भी उसमें से हो, सभी को मिलेगा। अच्छा, मतलब जैसे समझ लीजिए एक फैमिली में अगर 4 लोग है, मान के चलिए हाँ उनका अगर छोटा बच्चा है, अगर वो भी एडमिट हो रहा है तो उन्हें भी मिलेगा? बिल्कुल। ओके ओके, बस इतना ही क्वेश्चन सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक हेमान आप पूछ लीजिए क्वेश्चन, हेमान। तो मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है शायद ये इंडस्ट्री का बेस्ट प्लान है। बिल्कुल। बिल्कुल बेस्ट प्लान है। अभी तक जब बीमा बिकता था 2019-20 के आसपास, उस समय सिर्फ एचडीएफसी के पास ही फीचर था। ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान था उसका, अभी भी है। हम्म। ऑप्टिमा रिस्टोर के अंदर जो है वो सेम टाइम पे रिस्टोरेशन मिलता था, सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए। जी। बट नाउ नीवा से लीडर इन दिस। नीवा के पास में ऐसा अनलिमिटेड टाइम का रिस्टोरेशन है। मतलब अभी एचडीएफसी ने रिस्टोर के बाद में सिक्योर भी डिजाइन कर लिया, लेकिन सिक्योर में वो 3 टाइम्स ही दे पाते हैं। हम्म। बट नीवा अभी सिर्फ एकमात्र कंपनी है। मैंने जब शुरू किया था तब भी बोला था कि नीवा यूनिक चीज है। नीवा के जैसा मार्केट में किसी के पास प्रोडक्ट नहीं है। वही, मेरा एचडीएफसी अर्गो में है तो मुझे पोर्ट उसी में कराना पड़ेगा, नीवा में। इसका रेट भी सस्ता मिलेगा आपको नीवा से। सर वही, एचडीएफसी से रेट भी सस्ता उसमें मिलेगा। बहुत बहुत ज्यादा प्रीमियम है एचडीएफसी का।
42,000 पे किया मैंने, एवरी ईयर करती हूँ। HDFC क्लास है मैडम, उसका लेवल ही अलग है। लेवल अलग है। हाँ, वो अलग लेवल की चीज है। वो BPL और वालों को बीमा नहीं देता वो। किसको नहीं देता? BPL वालों को बीमा नहीं देता, उसके प्रपोजल फॉर्म में आता है कि आप BPL कार्ड तो नहीं है आपके पास, अगर है तो केस रिजेक्टेड हो जाता है उसका। अच्छा, नहीं पर मुझे लग रहा है नीवा का बेस्ट प्लान है, और जो भी HDFC के कस्टमर है वो बेशक बिल्कुल उसमें पोर्ट करवा सकते हैं। हो रही है मैडम, HDFC की पूरी पोर्टफोलियो यहीं शिफ्ट हो रहा है। जी सर, थैंक यू। हाँ चंदेल जी। लोकेश सर, मैं कह रहा हूँ इसमें भी डिस्काउंट वगैरह, जैसे पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें भी कुछ डिस्काउंट वगैरह आते हैं क्या, जैसे क्रेडिट स्कोर इस डिस्काउंट या फीमेल डिस्काउंट वगैरह? नहीं सर, वो सिर्फ रिलायंस में मिलता है। इसमें सिर्फ एक डिस्काउंट आता है, अगर जिसको हम पॉलिसी दे रहे हैं उसकी फैमिली में कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर का डिस्काउंट मिलता है 5% बस। तो अपन जो पॉलिसी बनाएंगे, जो अपन फीचर अभी अब देखे इसमें, जो है पूरा पूरा आवाज, वही चीजें प्रीमियम। चंदेल सर आवाज चंदेल जी क्लियर नहीं आपकी आ रही सर। आवाज कट रही है आपकी। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो अपन जो पॉलिसी बनाते हैं इसमें जो सब आता है पूरा पॉलिसी, सेम वही हम्म पॉलिसी आती है फिर, मतलब जो प्रीमियम वगैरह आता है कि कुछ अलग चेंज होता है इसमें? क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा सर आपका, आप एक बार दोबारा बताइए। इसमें जो पॉलिसी बना रहे हैं सब आ रहा है, तो अपन पूरा हम्म का पूरा वही सब ऑप्शन वगैरह आते हैं प्रीमियम वगैरह बनाने के, कुछ और भी अलग से जो डालना पड़ता है? नहीं सर, जो ऑप्शन है सर वो सारे लिखे ही आएंगे जो भी आपको बताए हैं। अच्छा, मतलब अलग से कोई वो डिस्काउंट तो है ही नहीं इसमें, तो मतलब जो फीचर है वो फीचर के हिसाब से अपने आप पॉलिसी बन के बता जाएगा प्रीमियम। बिल्कुल। हाँ, जो भी फीचर्स आप लेंगे, जो भी एक ही डिस्काउंट है डॉक्टर का, अगर वहां पर हम्म। डॉक्टर है कोई तो डॉक्टर वाला डिस्काउंट मिल जाएगा, अदरवाइज कोई डिस्काउंट नहीं। ओके ओके, ठीक बाकी है। मल्टी ईयर की पॉलिसी का डिस्काउंट है, अगर आप 2 साल 3 साल का प्रीमियम उठा रहे हैं तो वो डिस्काउंट जरूर है, लेकिन वो 2-3 साल का प्रीमियम एक साल देने पर डिस्काउंट मिलता है सर। जी सर, ठीक, थैंक यू सर। सर मेरा एक जी। सवाल अभी आपको उससे ही आ गया कि जो आपने बोला कि बीपीएल कार्ड का नहीं देता है एचडीएफसी, तो हम्म सर उसका रीजन क्या है? दूसरा ये है कि अगर किसी के पास आयुष्मान कार्ड है तो उसका हम्म कोई इम्पैक्ट पड़ता है क्या? सर, HDFC वाली बात आपने सीरियस ले लिया, मजाक कर रहा था। नहीं सर, अगर नहीं दे रही है तो उसका रीजन भी पता होना चाहिए ना सर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रहा था। लेकिन नॉर्मली क्या है ना कि उसका प्रीमियम इतना हाई है कि नॉर्मली मिडिल क्लास जो है ना वो अफोर्ड नहीं करता उसको, उसका प्रीमियम बहुत हाई है। मतलब जहां हाँ पर और मार्केट में रिलायंस में प्रीमियम 15,000 रुपये आ रहा होगा, वहीं पर उसका प्रीमियम आएगा 27-28 हजार रुपये। तो कौन लेगा डबल में? राइट। या नीवा, अगर रिलायंस पे 17-18 हजार है तो नीवा में आएगा उसका 19-20 हजार रुपये। वो 8-10 हजार रुपये ऊपर रेट मांगता है, तो कौन देगा, जबकि प्लान सेम है। ठीक है। तो ठीक है। सर आयुष्मान कार्ड का कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, आयुष्मान कार्ड से कोई लेना देना नहीं है सर। सर अगर कोई पेशेंट है आयुष्मान कार्ड से ट्रीटमेंट करा रहा है और इसको हाँ, रीइंबर्स कराता है तो? आयुष्मान कार्ड का सर किसी भी प्राइवेट कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, वो तो गवर्नमेंट में जब भी हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट होता है तो आयुष्मान कार्ड नॉर्मली, जहां तक मैंने जो समझा है, जो मैंने जो फील किया है मार्केट में, आयुष्मान कार्ड बेसिकली जो है प्लांट सर्जरीज होती है, जैसे कैटरेक्ट हो गया या कोई बोन की सर्जरी हो गई, उसमें ज्यादा यूज में आता है। आप सोचोगे कि डेंगू मलेरिया के लिए आयुष्मान कार्ड लगे तो वो उसका अप्रूवल ही नहीं आता है। तो वहां पर क्या होता तो है उसका सर, कोई प्लांट फर्क नहीं सर्जरी है। पड़ता? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड में क्या होता है ना सर, कि आयुष्मान कार्ड में अगर मान लीजिए कि आप कोई सर्जरी कराने गए हैं तो हॉस्पिटल आपको बोल देगा ठीक है इसका अप्रूवल डाल देते हैं। अब जब तक अप्रूवल नहीं आएगा, मेरे घर का केस बता रहा हूँ मैं आपको, मेरा ब्रदर इन लॉ है, उनका शोल्डर का हड्डी टूट गया था, वो व्यक्ति 32 दिन हॉस्पिटल में पड़ा रहा। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल की उसके जो शोल्डर की जो रॉड है, रॉड आने में उनको 32 दिन लगा दिए। जब तक वो रॉड नहीं है तब तक वो हॉस्पिटल में पड़ा रहा। अब या तो किसी के व्यक्ति फुर्सत हो कि 1-1 महीने तक हॉस्पिटल में रहे तो ठीक है। अब इतनी फुर्सत अपने पास तो नहीं है, क्योंकि अपने को रोज कमाना है, रोज खाना है। ओके सर, थैंक यू सर। डन मालिक। हेलो।
हाँ भी रहो। हाँ लोकेश सर, सर इसमें मैटरनिटी प्लान के बारे में आपने कुछ बताया नहीं, इसमें ऐसा कुछ है? मेटर्निटी इसमें एस्पायर में आता है, और उसको अपन किसी और दिन लेंगे। एस्पायर जो प्रोडक्ट है वो मेटर्निटी का मिलता है, लेकिन उसमें इतना फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। मैं आपको उसका बड़े कल या परसों उसका ट्रेनिंग ले लूंगा एस्पायर वाले प्रोडक्ट का। आपकी उसमें वॉइस मेटर्निटी ब्रेक हुई, बेनिफिट मैंने आता सुन नहीं पाया। है। एस्पायर प्रोडक्ट सर अलग है अच्छा इसमें, अभिनव इसमें उसमें नहीं मिलता है, वो अलग से प्रोडक्ट मिलता ओके। है। वो अलग चीज है, मतलब है नीवा का ही, लेकिन उसमें अलग बेनिफिट मेटर्निटी का ओके अलग आता है। वो पॉइंट मेटर्निटी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ठीक प्रोडक्ट है नहीं, मतलब मैंने जो डिटेल में समझा है उसको। अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। हाँ, तो उसके अंदर 10 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड पे हाँ सर। 12,000 रुपये मेटर्निटी का मिलता है। 12 नहीं बारह होता हजार ऐसा। रुपये आप 3 साल का आप इकट्ठा खरीदोगे तो आपको मिलेगा 36,000 रुपये। और उसका रेट जो है वो लगभग लगभग रिलायंस के बराबर आता है 3 साल में। तो मैं फिर क्लाइंट को ये बोलता हूँ कि आप नीवा मत लीजिए, मेटर्निटी लेना है तो आप रिलायंस ले लीजिए। रिलायंस ले लिया बस। देखो अपनी आदत ये है कि हम लोग नीड बेस्ड सेलिंग करते हैं, जहां पर कस्टमर की जो जरूरत हो उसमें क्या बेस्ट दे सकते हैं वो चीज दिखा के देते हैं। करेक्ट है। सेकंड मेरा क्वेश्चन है कि डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन इसमें अवेलेबल है या नहीं? अवेलेबल है। और ऑर्गन डोनर्स? ऑर्गन डोनर भी कवर है, मैंने बताया उसके अंदर कि अगर मान लीजिए कि मैं किसी कोई मुझे किडनी डोनेट कर रहा है लेकिन मेरा बीमा उसका बीमा नहीं है, उस कंडीशन में सामने वाले का भी जो भी खर्चा आएगा वो मेरी पॉलिसी से कवर्ड होगा। ठीक है। नमस्कार सर। मतलब नमस्कार। उतना सर मेरा जितना क्वेश्चन था, ऑपरेशन का जितना। एक डाउट था सर मेरे को। जैसे कि स्टार का कोई पॉलिसी ले रखा है हेल्थ जी। की, और सर वो जी। 4 साल से कंटिन्यू उसका प्रीमियम भर रहा है। ठीक। हाँ। अब वो सर पोर्ट करा था अपना नीवा बूपा में, तो जो हम्म 4 साल से कंटिन्यू भर रहा है तो वो इसमें 4 साल नीवा बूपा में काउंट होंगे कि फर्स्ट ईयर से उसकी काउंटिंग होगी सर? सर पोर्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब भी 4 साल हो, 6 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो या 1 साल हो, जितने जी टाइम वो पुराने कंपनी से पॉलिसी चला के मेरे पास आएगा जी। उसका नेक्स्ट ईयर अपने अकाउंट होता है। मतलब सर वो 4 साल उसके काउंट नहीं करे जाएंगे? करे जाएगा ना, 5वां साल मेरा अकाउंट होगा, मेरा ना नेक्स्ट ईयर उसका अकाउंट होगा, मतलब उसका नेक्स्ट जो भी है वो हमारे अकाउंट करेंगे। अच्छा, ठीक है सर। ओके। अदरवाइज नहीं तो कोई पोर्ट क्यों कराएगा हमसे। हाँ, क्योंकि सर मेरा एक कस्टमर है जो कि अभी स्टार में है, 4 साल से है। आज ही मेरी उनसे कंसल्ट हुआ था, तो हम्म उन्होंने यही बोला था कि हम 4 साल से स्टार में है तो हम किसी और में क्यों पोर्ट कराएं। तो वहां पे उनको कहना अपन इसलिए इस चीज का बेनिफिट बता सकते हैं ना, नीवा विश्वास का। कहना सर इसलिए बताइए क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो इतना खास नहीं है, पुराने टाइम का प्रोडक्ट है, अभी की मेडिकल कंडीशंस को मेट नहीं करता है। ठीक है। दूसरा क्या है कि स्टार में सर्विसेज का बहुत इशू है, बेसिकली लोकल लेवल पे देखा जाए तो बहुत पंगे हैं उसमें स्टार की सर्विसेज में। क्योंकि स्टार में दिक्कत यह है कि ऊपर की जो लीडरशिप टीम है उनसे आप लड़ने भी जाओगे ना क्लेम में तो जवाब नहीं देते हैं, और साफ कहते हैं, बोले ठीक है आपको जो करना है कर लो, कोर्ट में मिलते हैं। तो अरे, उनको क्लेम, उनके क्लेम कोर्ट में से सेटल होते हैं। तो सर इससे मार्केट में तो गलत मैसेज जाता है ना? जा रहा है ना, तभी तो काम नहीं आ रहा उनका। हाँ। सर तो मेरा एक क्वेश्चन अच्छा, था। एक और क्वेश्चन था सर। आपने जैसे बताया था लाइव हेल्दी 30% डिस्काउंट, सर ये चीज मैं नहीं समझ पाया था, ये क्या है, आपने बताना? क्या होता है सर कि आज मान लीजिए कि आपने कोई पॉलिसी खरीदी, पॉलिसी लेने के बाद में आप अपने आप को फिट रखने के लिए कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, लाइक आप वॉकिंग कर रहे हैं, जिम जाते हैं, या किसी भी तरीके से अपना कैलोरी बर्न करते हैं। कैलोरी करने बनने का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर वसा नहीं है, फैट नहीं बच रहा है, ठीक है, बीमारी नहीं पड़ रही है। तो इससे क्या होगा कि आप कंपनी को प्रीमियम दे रहे हैं, सिर्फ आप क्लेम नहीं लोगे। ठीक है, तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, तो उस कंपनी को प्रॉफिट में से शेयरिंग आपको कर रही है। तो उसमें पॉइंट होते हैं, पॉइंट आपके बनते रहते हैं आपकी ऐप के अंदर। जैसे मान लीजिए कि आपको बोला गया है कि रोज के आपको 10,000 कदम चलने हैं,
अब अगर महीने में आप ऐसा 10,000 कदम महीने के 15 दिन चल रहे हैं, ऐसे करते करते आपको पूरा साल भर चलने होंगे। अब वो साल भर चल रहे हैं तो कुछ पॉइंट आपको मिलते हैं, और वो पॉइंट आपके कन्वर्ट होते हैं रेट में। और वो अमाउंट जो होता है, मान लीजिए कि आपने 20,000 की पॉलिसी ली थी और आपको 3,500 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, तो जब आप पॉलिसी रिन्यू कराने जाएंगे तो आपको वहां पर सिर्फ 16,500 रुपये भरने पड़ेंगे। 3,500 रुपये आपके पॉइंट वहां से सेट कर लिए जाएंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो जी सर एवरी ईयर होता है क्या ये? हर साल होता है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बताइए राजेश जी। हाँ सर, मेरा ये कहना है कि जैसे अभी ये पॉलिसी अपन लेते हैं तो इसमें ऐसा कुछ होता है कि जैसे कि मैं एज ऑफ 60 तक इसको पे करूँ, फिर उसके बाद में मेरा कवर होना चाहिए, तो इस टाइप का कुछ होता है क्या? नहीं नहीं सर, इसमें लाइफ टाइम कवर है। लाइफ टाइम तक आप रिन्यूअल करा सकते हैं। एंट्री एज यानी जरूर जब होती तक है। आप हाँ एंट्री एज की कंडीशन जरूर होती है। ये जो पॉलिसी मैंने आपको बताई है रेशियो 2.0, इसमें आप हाँ। 65 साल के ऊपर ये पॉलिसी नहीं परचेस कर सकते, लेकिन 65 के पहले पहले अगर आपने पॉलिसी ले ली है तो आप लाइफ टाइम रिन्यूअल कर सकते हैं। यानी जब तक अपन रिन्यूअल करते रहेंगे तब तक अपने को ये क्लेम मिलते रहेगा, जी। कवर होता रहेगा। हाँ जी। यानी ये ऐसा नहीं है इसमें कि मैं 60 एज तक पे करूँ और उसके बाद भी मेरा कवर चालू हो जाए, ऐसे नहीं रहता है। नहीं, आप लाइफ टाइम रिन्यूअल कर सकते हैं अप टू 99 ईयर। ठीक है। जी मैडम। जी सर। जी सर, इसमें जैसे आपने बताया था कि जब तक क्लेम नहीं आता है, हम्म। 10-15 साल चलता है तो प्रीमियम सेम रहता है। हम्म। पॉलिसी पोर्ट कराएंगे, मैं कराऊंगी तो पुराने में 5 से 6 साल से पे कर रही हूँ उसमें, तो क्या वो काउंट होगा क्या, बिल्कुल या काउंट न्यू होगा। कराने के बाद काउंट होगा? नहीं, अगर आप पॉलिसी पोर्ट कर रहे हैं तो सीनियरिटी तो आपकी पूरी काउंट करेंगे ना। है ना? तो वो काउंट बिल्कुल होगा सर, ना? बिल्कुल काउंट करेंगे। पहले दिन से आपको हर चीज का क्लेम आप ले सकते हो, आपको कोई वेटिंग पीरियड ही नहीं आएगा क्लेम का। हम्म। और मान लीजिए जैसे मैंने अपने घर में भी अपने ब्रदर को और भाभी को दी हुई है, तो अब भाभी को थायराइड उनको 2 साल से डायग्नोस हुआ है, हम्म। तो उसमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, थायराइड का तो यूं भी बेसिक जो वेटिंग पीरियड है 2 साल का होता है, थ्रोट में होता है वो। तो हम्म। अगर थायराइड उनको पुराना है तो हम्म। वैसे भी वो तो उसका वेटिंग पीरियड अगर उन्होंने वहां से एग्जॉस्ट कर लिया है तो उसके अंदर हम्म। डेमन से कवर आएगा। लेकिन उस समय में उन्होंने वहां, जैसे हमने पॉलिसी की थी ना, तो उस हम्म। समय में वहां उस समय में नहीं था तो नहीं किया था, फिर बाद में उन्होंने ऐड भी नहीं कराया अभी तक। एड नहीं कराया उनकी गलती है, लेकिन अगर कंपनी मांगेगी तो 2 साल 3 साल पुराने को प्रिस्क्रिप्शन दिखाना पड़ेगा कि पहली बार जब डायग्नोस हुआ था तो ये हम्म। प्रिस्क्रिप्शन है उस समय का। तो ये माना जाएगा कि आपने पॉलिसी में नहीं कराया, कोई बात नहीं, लेकिन आपको 2-3 साल से है, तो हम्म। उसको एक बार अप्रूवल वगैरह ले लोगे, कंसिडर करा सकते बट हो जाता है ना पोर्ट उस हैं। हाँ, कंडीशन में भी? हो जाता है। क्योंकि थायराइड की वजह से कुछ बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं आती में भी। थायराइड की गोली चलती है मैडम, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती उससे। और अगर जहाँ किसी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो? अर्थराइटिस कवर्ड है, लेकिन सब्जेक्ट टू मेडिकल अंडरराइटर की तरह जाता है। हम्म। अर्थराइटिस का डिपेंड करता है कि उसमें अंडरराइटर कितना वेटिंग पीरियड देता है, या पॉलिसी फ्रेश या पोर्ट है, दोनों सब चीजें देखी जाती हैं। तो मैं आपको एक ही वर्ड कहूंगा, सब्जेक्ट टू अंडरराइटर जाएगा इसमें। क्या आएगा? सब्जेक्ट टू अंडरराइटर। अच्छा, 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 ठीक है। तो वो पोर्ट कराने से पहले ट्राई कर ले, हो जाएगी पोर्ट और सब हो जाए तो करवा ले ना। हाँ मतलब पोर्ट पे तो मैं आपको सभी को ये बोलूंगा कि किसी भी कंपनी की पॉलिसी पोर्टेबिलिटी पे हो तो 7 दिन पहले मिनिमम आप 7 दिन पहले केस लाके दे दीजिए। क्योंकि नॉर्मली श्योर शॉट प्रोसेस में इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन जहां पर भी छोटी मोटी 7 डेज? टीडी। हाँ, 7 दिन पहले। अच्छा। है क्योंकि ना, मैंने आइडिया। पहले चीजें कराई हुई है तो एचडीएफसी में मैं कराती थी, अदर की, स्टार की या बाकियों की, तो 60 डेज पहले से ही होती थी बोलते थे। एचडीएफसी बोलता है कि 60 दिन पहले चाहिए, 45 दिन पहले चाहिए, लेकिन अपने यहाँ, हमारे यहाँ तो ऐसा है मैडम पॉलिसी बाजार में कि एचडीएफसी 10 दिन पुराना एक्सपायर केस भी ले लेता है हमसे। अच्छा। है ना, तो मार्केट में उनकी चीजें चलती हैं, लेकिन हम्म। उसी बाजार के साथ थोड़ा सा काम अलग चलता है उनका, वो एक्सपायर केस भी ले लेते हैं। हम्म। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। जी मैडम। जी अभिनय जी हाँ पूछिए सर, सर। आप क्या सवाल है?
हेलो, हाँ सर, ये पीईडी का वेटिंग पीरियड कितना है इसमें? 3 साल। हाँ, 3 3 साल और 3। 3 साल है। ओके ओके ओके। और सेकंड चीज ये कि इसमें अ, तो इलनेस का कुछ वेटिंग पीरियड रहता है ना, जैसे 30 दिन का तो मिनिमम रहता है, इसमें कितना है मिनिमम? इसमें भी 30 दिन ही है क्या? वो सभी कंपनियों में एक सा होता है सर, किसी भी कंपनी में अलग नहीं जाता है। आईआरडी की गाइडलाइन है वो। कोई भी कंपनी हो इंश्योरेंस की, छोटी हो बड़ी हो, उस सब में वेटिंग पीरियड एक से ही आएगा। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। क्या रितेश जी, सबको आता है? ऐसा लगता है गिने चुने लोग ही क्वेश्चन करते हैं, सभी को एक बार में सीख जाते हैं ना। हाँ सर, सभी लोग एक बार सीख जाते हैं, बाकी कुछ लोग ही लोग क्वेश्चन करते हैं, या तो तो एकदम आप धुरंधर हो जाते हैं नॉलेज एक ही बार कैसे। में। हाँ, वैसे लोकेश सर आपका नॉलेज तगड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो अब तो मजे ही मजा आने वाला है। तो कैसा रहा भाई ट्रेनिंग आज का, और नीवा वूबा का आप सभी लोग सपोर्ट करवाइए दूसरी कंपनियों का ज्यादा से ज्यादा। एक बार जल्दी से बताएं कैसा रहा ट्रेनिंग लोकेश सर। बुरा भी बोल चैटबॉक्स में सकते हो, शेयर मेरे को करें। तकलीफ नहीं है। शानदार, जानदार, जबरदस्त। ट्रेनिंग इज टू गुड। गुड सर, एक्सलेंट, जबरदस्त। तो ये हमने रिकॉर्ड भी कर लिया है, और आपको आगे भी बहुत हेल्प मिलेगी इससे। थैंक यू सो मच लोकेश सर, आप आगे भी हमारी इसी प्रकार से मदद करते रहेंगे। सेवाएं जारी रहेंगी। यस सर, सेवाएं जारी रहेंगी। ग्रेट। तो कंप्लीट करें सर इस सेशन को। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो एक बहुत अच्छा कमेंट आया है, आप बोलते रहें, लोग बोल रहे हैं यहाँ पे सर, हम ऐसा लगता है कि लोकेश सर बोलते रहे, हम सुनते रहें। तो आपने बोला ज्ञान कि चल रहा है, आपका चलने दो। 8 साल का नॉलेज और 1 साल में आप इनको दे दोगे तो 9 साल का नॉलेज बराबर हो जाएगा इन सबका। देखो, ऐसा नहीं है कि मार्केट में और भी लोग नहीं है 8 साल वाले, 10 साल वाले, लेकिन क्या ये सब प्रैक्टिकल जिया है। क्लेम्स मैंने देखे हैं, क्लेम्स मतलब कहीं जो क्लेम्स भी कराए होंगे, कहीं पॉलिसियां बेची हैं। तो सब चीजें प्रैक्टिकली जब आप समझते हो किसी चीज को, तो आपका नॉलेज फार अवे हो जाता है। इन चीजों से बहुत दूर हो जाती चीजें आपकी। आपको मैं कभी भी कोई भी पॉइंट ऐसे नहीं समझाता कि जिसका कोई ऐसा मतलब हो कि यार ये सिर्फ समझने के लिए समझा दिया। वो उसका प्रैक्टिकल चीजें बताओ ना जी, कि मार्केट में कैसे यूज में आएगी वो, तब वो मजा उस चीज का। किताबी ज्ञान पढ़ाने से कोई सेंस नहीं है। किताबी ज्ञान किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं आता, लेकिन उससे सब लोग प्रॉपरली नहीं अंडरस्टैंड हो पाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज जो है, अब आप मुझसे कभी क्लेम की एक्सपीरियंस पूछ के देखिए। मैंने ऐसे ऐसे क्लेम कराया कि जहां पर आदमी को क्लेम मिलना मना कर दिया था, वहां पर भी लड़ झगड़ के क्लेम कराते हैं, डॉक्टरों से लड़ जाते हैं। बिल्कुल। इंदौर के मैक्सिमम हॉस्पिटल के डॉक्टर जानते हैं मुझे, बोले ये आया तो क्लेम लेके जाएगा, उसको बिल ही दे दो। बिल्कुल सर, भैया जबरदस्त आपकी तैयारी हो रही है, और लोकेश सर बहुत अच्छा लगा ये वाला शानदार सेशन नीवा उबा की ट्रेनिंग वाला। इसका ठीक है। एस्पायर प्रोडक्ट लेंगे कभी। एस्पायर में नहीं। 2-3 चीजें और अलग हैं, वो रखिए थोड़ा सा, वो फ्यूचर लेवल का प्लान है। ओके ओके, तो इंस्पायर की ट्रेनिंग भी ले लेंगे इसमें, और ये ट्रेनिंग भी शानदार। तो आप सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, एक बार वापस से देखिएगा, सारे क्वेश्चन क्लियर कर लीजिएगा, और फिर क्वेश्चन कुछ आए तो फिर पूछिएगा। ठीक है सर, लोकेश सर डन कंप्लीट करें। डन डन डन। थैंक यू सो मच टीम, थैंक यू सो मच लोकेश सर।